आज तक हमने ना देखी से कट्टे से। ये पेड़ एक बार दिखाइए भाई, पेड़ दिखा एक बार। ए परसिया सारी काट लेगा छड़ी छड़ी। यो पेड़ बच्चों से ये छड़ी लागी सी जी, ये छड़ी लागी सी। और भाई करा तो कर दे, नहीं तो उरे 50 आदमियों को खाई खोदांगा नीचे बैठन की इतनी और ऊ का हम बैठांगा। और भाई अगर सरकार में दम है तो ऊपर से जेसीबी चला के रेत घेर दियो, हम दबड़ने तैयार था, लेकिन हटाऊंगा नहीं। ये भी आई पेड़ सूखो पेड़ ने काटन खातर रामविलास शर्मा जी छड़ी तो लेगा, ऐ नहीं तो कटवा दो, हटवा दो। हमने रोटी खान खातर एक माँ रोटी देने वाली, बेटा 3 खान वाला, तो एक ने सुबेरी मिलेगी कि एक इंसान ने रोटी मिलेगी। आती हो चंगेरी में धरी से ठाओ और खाओ। बिल्कुल सही बात। तो वन विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी है तो एक ही माँ के बेटे। सही बात है। फिर क्यों ना दे रहा, फिर परमिशन खातर इन लोगों को परेशान किया जाए। ये जीना जी कैसे रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ के पहले मंत्री थे, रोड थोड़ा टूट रहा था, उन्होंने क्या कहा इनके ऊपर के रोडे तोड़वा दो। ये देखे ये तो 6 महीने फिर काट गए। न बोलो ना, उन्होंने कि नू बिरान माटी इनकी सड़ा रे माटी करो, तो उन्हें 3-3 फुट खुदवा दियो। न बोला अब हम निकलो, क्या तरह निकलोगा। तो ये सब अपने साथ मजबूर हो गए। तो इन बंटी को, रमेश को, इनको फेल किया जाए। तो सिस्टम है ना, सिस्टम है जो ऊपरी लेवल पे वो काम करने को रोक रहा है। आज 1 साल हो गए। पहले एसडीएम था, चलो आप कहते नगर पालिका हाउस है, अपनी मनमानी करते हैं। अरे 1.25 साल एसडीएम राज था, एसडीएम अधिकारी तो आप लोगों के हैं। 1.25 साल में क्या काम हुआ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ। हम महेंद्रगढ़ शहर के अंदर मौजूद हैं। यहाँ अगर हम बातचीत करें तो एक सड़क है जो 500 मीटर की सड़क है। 500 मीटर की जो सड़क है उस सड़क को बनाने के लिए 6 महीने का समय है, लेकिन अभी तक यहाँ पर कुछ है ना कार्रवाई नहीं हो पा रही है। एक भाई है यहाँ पर, उस भाई ने कभी थोड़े दिन पहले एक स्टेटस डाला था कि पहले तो हमारी माटी हो रही थी, लेकिन अब हमारी रे माटी हो रही है। तो रे माटी के चक्कर में यहाँ लोगों ने ना जाम सा लगा दिया है। लोग तो कह रहे थे, मेरे पास सूचना आई कि बोले कि सड़क जाम कर दिया है, लेकिन सच्चाई है कि सड़क तो यहाँ है ही नहीं। जाम किसको कर रहे हैं लोग। वेरी गुड। क्या नाम भाई साहब। प्रवीण कुमार, सरपंच माजरापुर। हाँ, तो मैं तो वैसे काफ़ी अच्छे तरीके से जानता हूँ और हमारे दर्शक भी जानते हैं। बिल्कुल। आपका अपना गाँव है, क्या कहेंगे इस सड़क के बारे में। बस अब ये 1.5 साल पहले प्रशासन ने इस रोड को, पहले इसका प्लास्टर था वो मशीन से निकाला। हमारी उस टाइम बात है, मगा जी कितने दिन में रोड बनेगा, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 1 महीने में इसका काम चालू हो जाएगा और इसको सीमेंटेड रोड बनाया जाएगा। तो हमने भी बड़ी खुशी जताई सभी दुकानदारों ने कि भाई हमारी सुनवाई हुई है। उसके बाद 6 महीने बीत गए। फिर हम नगर पालिका चेयरमैन से मैं कहा जी इसका काम है वो अब थोड़ा जल्दी चालू करवाएं। तो उन्होंने कहा कि बस बजट आते ही और हम इसका काम चालू कर देंगे। अभी आज से 5 महीना पहले इस रोड की पूरे रोडे और जो मिट्टी थी वो उठाई है कम से कम 2 से 2.5 फीट। और उन्होंने जब ये मिट्टी उठाई, हमने उनसे फिर पूछा कि कितने दिन में काम चालू होगा, तो उन्होंने बताया कि ये 42.5 फुट का रोड बनेगा और 1 महीने के अंदर काम चालू हो जाएगा। पीछे भी भाई बलवान फौजी थे, मेरे गांव के थे, दुकानदार भाई थे सारे, वो जेई और एमई से यहाँ मिले। उन्होंने कहा था कि हमें पेड़ों की परमिशन मिल जाती है, हमने फाइल लगा दी है, इस रोड का कार्य हम जल्दी चालू कर देंगे। आज एमई साहब से बात हुई सुबह, मगा जी क्या स्टेटस इस रोड का आप हमें बताएं, क्योंकि दुकानदार भाई हैं सारे बड़े परेशान हैं। मिट्टी उड़ती है यहाँ पे, दमे के रोगी यहाँ बहुत ज़्यादा हो गए हैं और लगभग 20 से 25 गाँव का ट्रैफिक है डेली, निरंतर ये गाँवों का आना जाना इस रोड मार्केट के थ्रू रहता है। तो एमई साहब ने कहा कि जेई साहब से एक बार बात कीजिए। तो जेई साहब से कल हमारी बात हुई थी, उन्होंने एमई साहब का नाम ले दिया। मगा जी आप है ना, कोई करंट स्टेटस है वो हमें संतोषजनक जवाब दीजिए। तो उन्होंने बताया कि भाई पेड़ों की जो परमिशन थी हमारी फाइल रिजेक्ट हो गई, हमने दूसरी लगा दी है। वन विभाग में हमने पता किया तो उन्होंने बताया कि हमारे पास नगर पालिका की पेड़ों की कोई फाइल नहीं आई है। तो बार बार प्रशासन है वो बरगला कर रहा है। बजट भी हो चुका है, रामविलास जी इस रोड का नारियल भी फोड़ चुके हैं, लेकिन समझ में हमें ये नहीं आ रहा कि भाई ये लोग इतने परेशान हो रहे हैं, सरकार और प्रशासन इनकी बार बार सुन क्यों नहीं रहा है। आज बड़ा रोष था सब भाइयों में, तो सभी ने एक निर्णय लिया कि भाई जब तक हम रोड जाम नहीं करेंगे और जब तक कोई अधिकारी यहाँ आगे संतोषजनक जवाब नहीं देगा, हम धरने से उठेंगे नहीं आज। जी सरपंच साहब, अच्छा यहाँ पर और भी सामाजिक जो लोग हैं ना वो बैठे हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। क्या कहेंगे, नारियल फूट चुका है पिछले महीने, 2 महीने पहले फूटा शायद। ये नारियल का तो जो हमारे स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री रहे हुए हैं उनके घर पे कट्टे कट्टे रखे हैं। और आजकल तो एक हमारा चेयरमैन बना हुआ रमेश सैनी भाई साहब, उसको बोल देते हैं भाई वो बेचारा का पैसा और लाग रहा है, वो शरीफ आदमी से और उन दबाए के ना वो नारियला का पैसा और लगवा रहे चाहिए। मन में आओ उठी ने, रमेश जी आज यहाँ नारियल फोड़ेंगे, बोले जी सर। वो बेचारो फिर जाए से मतलब वो उन्हें मारना चाहिए और मारने लाग रहे चाहिए। एक आस थी कि रमेश सैनी आएगा कुछ करेगा, लेकिन
अब क्या हुआ, जब सरकार का यहाँ टेंडर हुआ इस रोड का, माजरा चुंगी से लेकर के और फाटक तक का, तो जब कोई टेंडर की प्रक्रिया शुरू होती है तो उस टेंडर की प्रक्रिया में ये होता है कि वन विभाग से जो पेड़ आ रहे हैं, जो टेंडर ले रहा है ठेकेदार, उसको ये लिखित में देना चाहिए कि ये पेड़ आ रहे हैं, इतने पेड़ हैं, पेड़ों पे आजकल नंबर लिखा हुआ है, इन पेड़ों की कटाई नहीं होगी, उससे पहले रोड नहीं बन पाएगा। अब उसके बाद आ जाओ बिजली विभाग से, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जब ये खंभे शिफ्ट करने के लिए, तो उसका यही फर्ज फिर बनता है कि उन खंभों को साइड में करवाने के लिए जो परमिशन है आप रोड पाड़ने से पहले होनी चाहिए। उसके बाद पिछली बार एसडीओ साहब ने, जेई साहब ने बताया कि जी यहाँ पर इसकी साइड में नाले की कोई परमिशन अभी तक टेंडर नहीं हुआ है। तो जब रोड का टेंडर दे दिया, नारियल फोड़ दिया, अरे नारियल फोड़ना था भाई, रोड ना फोड़ना था। 10-12 महीने हो गए रोड ऐसे की ऐसे, सारे दुकानदारों के घर वो दुकानों में घुस के आप लास्ट वाला पैकेट, पहला नहीं लास्ट वाला पैकेट कोई भी उठा लो, उस पैकेट पे इतनी गर्द मिलेगी और इनके अंदर कितनी चलेगी ये तो आप जानते ही हैं। पुलिस प्रशासन जितने भी हैं जो आए हैं वो सारे हमारे तो हैं, कोई माजरा का है, कोई झुक का है, कोई लावन का है, इनने भी बेरोसी रोड उनको इसी 20 गाँव का लोग बैठे ऐसी। ये सरकार जो ये टेंडर देते हैं ना, इनका पता है क्या मतलब है? दान सिंह का मतलब है वही, फिर बात मेरी तो भाई घूम फिर के होती आओ से वो बेटा ने बचाओ मतलब सुनी क्या मतलब से माजराड़ा झूकाड़ा लावनाड़ा कोई भी रेत खा रही कि जहर खा रही, उनने तो कोई मतलब ही नहीं है, उनने तो बस अपनो मतलब से मारा बाड़ क्या कहते रहा है सो आराम से नहीं सी, चाहे और का खाओ धूल मिट्टी कर दो कुछ भी। दूसरी बात रामविलास शर्मा जी, अरे जब आपने नारियल फोड़ दियो और हर दूसरा महीना एक खट्टर साहब के साथ सोनी सी फोटो आवे से, आज खट्टर साहब से मिले रामविलास शर्मा और महेंद्रगढ़ के विकास की छड़ी लगा दी। आप देखता होगा रोजिना, देखो ना वो छड़ी आज तक हमने ना देखी से कट्टे से। ये पेड़ एक बार दिखाइए भाई, पेड़ दिखा एक बार, ए पर सारी काट लेगा छड़ी यो पेड़ बच्चों से, ये छड़ी लागी सी जी, ये छड़ी लागी सी, ये भी आई पेड़ सुखो पेड़ ने काटन खातर रामविलास शर्मा जी छड़ी तो लेगा, ऐ नहीं तो कटवा दो, हटवा दो। एक नारियल अभी थोड़े दिन पहले आगे भी फूटा है सेलंग रोड पे भाई, नारियल फोड़ने का ही बनाने का नहीं कुछ। हाँ इनका काम मैंने बताया ना, नारियल भी फोड़ना नहीं है, नारियल उसको सिर के ऊपर फोड़ना, हाँ रोड पर नहीं फोड़ना। अब तो एक काम हमें ही करना पड़ेगा, डीसी साहब के पास जब जाएंगे ना तो एक नारियल को कट्टो गिफ्ट करके आऊंगा, तम और किधर फोड़ दियो मारो रोड बनत भाई, तम मैं हम साथ चाल बनेवड़ा पे फोड़े हो कि भाई बना दियो, अरे 10-12 महीने आएगा कोई रोड को काम से। ये आज हमारा जो धरना है वो सांकेतिक धरना है। सांकेतिक धरने का मतलब है कि संकेत देना। अगर ये आज इस धरने के माध्यम से अगर काम शुरू करते हैं, भाई एक मेरी समझ में नहीं आई, आप जैसे मीडिया का भाई सो, यो कैमरामैन आपको से, आप है नहीं कोई बात को होगा तो है नहीं मानने में 6 महीना तो लगी को नहीं, इतनी देर में तो बलवान फौजी परवीन ये बाइट देकर तो चल लेगा, फिर क्या करोगा फोटो वीडियो को। अरे जब आपका विभाग है सरकार से, आप वन विभाग सरकार से परमिशन लेनी, पीडब्ल्यूडी ने परमिशन लेनी, वो भी सरकारी विभाग, बिजली विभाग सरकारी, टेंडर देने वाले सरकारी। अरे तरम में फिर वह निकलेगी जब नुकीगा क्या निकलते बोल रहे से, अरे गलत के पूरा मरण लग रहा परमिशन देने खातिर, कल भी मर गया, हाँ अरावली स्कूल का बताओ, कल मर गए। तो कहने का ये मतलब है कि जब परमिशन एक घर में हमने रोटी खान खातर एक माँ रोटी देने वाली, बेटा 3 खान वाला, तो एक ने सुबेरी मिलेगी कि एक इंसान ने रोटी मिलेगी, आतियो चंगेरी में धरी से ठाओ और खाओ। बिल्कुल सही बात। तो वन विभाग, बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी है तो एक ही माँ के बेटे, सही बात है, फिर क्यों ना दे रहा, फिर परमिशन खातर क्या दिक्कत से? ये शायद महेंद्रगढ़ में दिक्कत आती है, कोई भी काम होता है तो सिरे चढ़ता ही नहीं है ढंग से। भाई महेंद्रगढ़ को तो क्या कहा करी, कोई आया थी कौन ना, कोई भी नहीं है। रामविलास शर्मा जी भिवानी का कैरू का, दान सिंह ये भिवानी का कौन सा गाँव से भाई, पहलादगढ़। अरे एक मार 30 आए उसने एक साफ सुथरा अफसर, वो भिवानी को वो साफ सुथरा के समझ गए ना आप, वो मैं क्या बताऊं, बस आप दूसरा मामला में बैठा था, ये भी एक लंबी बाइट का विषय है भाई साहब। चलो इसके बारे में बताओ कि इसमें क्या मांग है मुख्य? इससे मुख्य मांग ये है, मंगलवार तक का टाइम है, आज हमें सांकेतिक धरना देके कोई अधिकारी आके हमें आश्वासित करके जा रहेगा, मंगलवार को डीसी साहब के पास जाएंगे। और भाई मंगलवार ने डीसी साहब ने दांव कह कहवांगा चाहिए पुलिस वाला भाई कितना भी खड़ा रही हो,
और भाई करा तो कर दे, नहीं तो उरे 50 आदमियों को खाई खोदांगा नीचे बैठन की इतनी और ऊ का हम बैठांगा। और भाई अगर सरकार में दम है तो ऊपर से जेसीबी चला के रेत घेर दियो, हम दबड़ने तैयार था लेकिन हटाऊंगा नहीं। अच्छा, जहाँ अधिकारी की आप बात कर रहे हो तो किस अधिकारी को, किस लेवल के अधिकारी यहाँ पर पहुँचे? ये कोई भी जैसे रोड वाला टेंडर वाला आ जाओ, कोई आ जाओ, हमने एक बात बता जाए कि बता रहा हूँ इतना दिन में बनेगो और इतने दिन में काम है गो। उसके बाद हम डीसी साहब के पास नारनोल नहीं जा, हम तो बुला रहा था लेकिन वो बाहर सी। अब जाएंगे मंगलवार को, सारा का सारा पूरा गांव जाएगा जी, और डीसी साहब का ऑफिस में बैठांगा, 1 घंटे का वहां भी धरना देंगे और उसके बाद डीसी साहब से मिलांगा। तो यहाँ जो है ना, मैं बैठ गया हूँ, बाकी क्या है ख़ास तौर पे मैं तो वैसे भी कह सकता हूँ साहब कि सड़क जाम तो हम कर ही नहीं सकते क्योंकि सड़क ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, प्रधान जी, पूर्व प्रधान जो है ना, नगर पालिका चेयरमैन रह चुके, जो मतलब पार्षद थे, इनकी धर्मपत्नी जो थी चेयरपर्सन थी जी, क्या कहेंगे आज के विषय के बारे में? देखो जी, इस शहर में जब पुणे नगर पालिका 2016 में बनी थी, 2016 में हमारा हाउस बना था, हम प्रधान बने थे, तब से लेकर आज तक इन लोगों को, इस सरकार को, इस सिस्टम को काम करना नहीं आता, काम रोकना आता है। 2016 से लेकर 20 तक हम प्रधान थे, हमें काम नहीं करने दिया, आप लोग गवाह हो, मीडिया गवाह है। हम काम करते थे, प्रशासन काम को डॉक्यूमेंट्री रोकता था। अब 20 चली गई, 21 पूरी चली गई, 22 पूरी चली गई, 23 आ गई, 24 और तो 26 महीने हो गए हैं। नई नगर पालिका को पूरा 1 साल होने को है, उनकी फर्स्ट सुबह एनिवर्सरी बनने वाली है, परंतु यहाँ नगर पालिका क्या करे, प्रधान लोग क्या करे, तंत्र बेकार है, तंत्र बेकार है। सरकार का काम होता है नगर पालिका को सपोर्ट करे, सरकार का प्रशासन का काम होता है नगर पालिका को सपोर्ट करे। यहाँ नगर पालिका की टांग खींची जाती है, क्योंकि यहाँ ये, क्योंकि मैं एक बात कहना चाहूँ, सबसे बड़ी समस्या एक है, हमारे जो नेतृत्व है, जो हमारे मंत्री लोग हैं, उनके दिमाग में एक समस्या होती है कि ये जो प्रधान बड़ा है, समस्या नहीं समझ पा रहे आप लोग, इनके दिमाग में ये है कि रीना बंटी प्रधान बने, अपने दम पे बने, रमेश सैनी प्रधान बना, अपने दम पे बना, मेरे दम पे नहीं बने, मेरे को मजबूरी होकर इनको प्रधान बनाना पड़ा, बंटी को प्रधान बनाना पड़ा, मजबूर हो गए, रमेश को प्रधान बनाना मजबूर हो गए। तो इन बंटी को, रमेश को, इनको फेल किया जाए। तो सिस्टम है ना, सिस्टम है जो ऊपरी लेवल पे वो काम करने को रोक रहा है। और 1 साल हो गए, पहले एसडीएम था, चलो अब कहते नगर पालिका हाउस है, अपनी मनमानी करते हैं। अरे 1.25 साल एसडीएम रहा था, एसडीएम अधिकारी तो आप लोगों के हैं, 1.25 साल में क्या काम हुआ आपने देख लिया। यहाँ मैंने देखा नारियल फोड़ो, कहना फौजी साहब के, इनके पास नारियल इकट्ठे फोड़ देते हैं। अरे आप मुहूर्त मत करो, आप इसका लोकार्पण करो, जब रोड आपका कंप्लीट बन जाए उस टाइम पर लगाओ, स्टार्टिंग में नारियल फोड़ना। यहाँ पर देखे थे हमने जेई एमई 2 है, एमई को धमका दिया, जेई को सेक्रेटरी, एमई प्रधान बना दिया, एक अराजकता फैलानी है। तो मैं तो जनता से निवेदन करता हूँ, मैं नेतृत्व से निवेदन करता कि नेताओं की चमचागिरी करना छोड़े, नेताओं की चीज चोरी करना छोड़े। इनको जैसे पीछे बरामदे थे, अभी कम्प्लेक्स में बरामदे का मैं बैठा था, बरामदे खुद ही जेई को भेज दिया, खुद ही काम को रोक दिया, प्रोपगंडा, पाखंड लीला। इसलिए मैं तो जनता से करता हूँ, मजबूत हो, इनके धक्के मारे तभी काम होगा। जी, ज़्यादा समय तो लंबा वीडियो नहीं कर सकते। बाकी मोनी जो है ना, पिछली योजनाओं मोनी भाई, ये साथी हैं जिन्होंने कहा था रे माटी हो रही है, तो कैसे रे माटी हो रही है बताएं दर्शकों को। शमशेर भाई, जैसे ये रोड था 2 साल पहले, यहाँ के मंत्री, यहाँ के पूर्व विधायक, वर्तमान और यहाँ के जो नेता है, वो हमारे इन लोगों से बदला लेना चाहते हैं। किस तरह इन लोगों को परेशान किया जाए, ये जीना जी कैसे रहे हैं। बिल्कुल। अब यहाँ के पहले मंत्री थे, रोड थोड़ा टूट रहा था, उन्होंने क्या कहा, इनके ऊपर के रोडे तोड़वा दो। ये देखे, ये तो 6 महीने फिर काट गए, न बोलो ना, उन्होंने कि नू बिरान माटी, इनकी सड़क रे माटी करो, तो उन्हें 3-3 फुट खुदवा दियो, न बोला अब हम निकलो, क्या तरह निकलोगा। तो ये सब अपने साजिश के तहत, ये जो तीनों लोग हैं, ये हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहे हैं। सभी इस मेहंदड़ को बर्बाद करने में रावदान सिंह, चौधरी संदीप सिंह और रामविलास शर्मा जी तीनों मिल के चाह रहे हैं कि इस क्षेत्र को कैसे बर्बाद किया, जिसके लोग कैसे उभर नहीं पाए। ये एक इतना लोगों को कमज़ोर कर देंगे कि वो लोग अगर खाना का भी अपने आप को विकास समझेंगे।
धन्यवाद। तो यहाँ जो है ना काफ़ी लोग बैठ चुके हैं और ख़ास तौर पर अगर हम बातचीत करें तो हम जहाँ पर मौजूद हैं ये जगह है आपकी रेलवे फाटक के पास। एक मुख्य जो फाटक है महेंद्रगढ़ शहर के अंदर, रेलवे फाटक माजरा चुंगी की तरफ जब बढ़ते हैं तो रास्ते में बीच में यहाँ पर है और गाड़ियाँ वापस मुड़कर जा रही हैं क्योंकि यहाँ पर जो है ना काफ़ी साथी जो हैं सड़क तो नहीं कह सकते, इन गड्ढों में बैठ गए हैं। हमारे यहाँ गड्ढे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, सड़क जो है ना ये कम देखने को मिलती हैं। और मौजूदा हालात के अंदर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पुलिस मौके पर मुस्तैद है और अन्य विभागों के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन जो यहाँ जो भी साथी सामाजिक लोग बैठे हैं इनका कहना है कि जैसे ही कोई अधिकारी आएगा तो हम ये जो सांकेतिक धरना दे रहे हैं हम उनसे मांग रखेंगे कि अगले कितने दिन के अंदर ये सही हो जाएगा, फिर ही उठेंगे, उसके अलावा उठेंगे नहीं। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर।